रहीम, आज हम दो किस्म के गोश्त बनाने जा रहे हैं और मैंने बल्कि पका लिए हैं उनको, सिर्फ आपको दिखाना मकसूद है। अब मैं आपको सिर्फ उसको दिखा दूं और उसमें दो टेस्ट पैदा करूंगा। असल में बात यह है, घर में कई किस्म के मिजाज के बच्चे होते हैं। कोई बच्चे को गोश्त के साथ आलू पसंद है और किसी को गोश्त का ठेसा पसंद है। ठेसा महाराष्ट्र की डिश है, ये गोश्त का ठेसा बनाते हैं। उसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये लाल मिर्चें साबित वाली, इनको भून के, और इसके अंदर धनिया भून के डाला है, और इसके अंदर ज़ीरा भून के डाला है, और जनाब अदरक का टुकड़ा 1 इंच तकरीबन 1.5 इंच, और लहसुन 4 फांके। ये तमाम को फिर मैंने कूट दिया है, इसका ठेसा बन गया है। इसको हम ठेसा कहते हैं महाराष्ट्र की ज़बान में, इंडिया वाले ठेसा कहते हैं, पाकिस्तान में भी ठेसा कहते हैं। तो ये हमारा ठेसा तैयार है। मैं ठेसे की शक्ल आपको सही से दिखा। ये जनाब मिर्चें और साबित धनिया 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, और 4 लहसुन की फांके, और अदरक ये 1.5 इंच का टुकड़ा। इनको सबको मैंने कूट दिया। ये हम इसको ठेसा कहते हैं, जिसको आप चटनी भी कह सकते हैं, ठेसा कहते हैं। मैंने गोश्त को पका दिया है। गोश्त के अंदर जो चीज़ें डाली थी, हल्दी 1 चम्मच और चाय का चम्मच, और जनाब 1.5 से 2 किलो गोश्त था, इसमें हल्दी चाय का चम्मच, और जनाब उसके अंदर प्याज कतर के 1.5 प्याज कतर के, और उसमें नमक डालने के बाद उसको दम दिया, उसको गला लिया, बिल्कुल गला लिया। मेरे घर में चंद बच्चों को गले हुआ एकदम गोश्त पसंद है, चंद को सख्त पसंद है। बहरहाल मैंने इसको गला दिया, और उसके बाद इसमें मैंने टमाटर डाले। ये टमाटर डालने के बाद ये माशाल्लाह तबारकल्लाह आलू डाले और इसको पका दिया। इसकी मैं तरकीब आपको लिख दूंगा, डिटेल लिख दूंगा इंशाल्लाह। तो ये आलू गोश्त की तरह हो गया, मगर ये डिफरेंट है। हमारे घर में जो आलू गोश्त बनता है उसमें शोरबा ज़्यादा होता है, ये शोरबा नहीं है, सूखा सूखा है, थोड़ा सा शोरबा भी है, ताकि जो बच्चों को आलू और शोरबा पसंद है वो आलू और शोरबा के साथ खाएँगे। और जिनको ठेसा पसंद है तो ये मेरा ठेसे की ट्रे, ये मेरी कढ़ाई मैंने रख दी है। ठेसे की कढ़ाई ऐसी होती है जैसी आपकी कढ़ाई गोश्त होता है उसी तरह का होता है। ये उसी में से गोश्त निकाला है मैंने, इसी बर्तन में से गोश्त निकाल लिया है, शोरबा छोड़ दिया है, और इसमें मैंने आधा टमाटर काट के डाला है, पुदीने के पत्ते डाले हैं, और एक नींबू का कतला। ये एक नींबू का कतला, इस तरह का कतले को छिलका काटने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और वो इसके अंदर कतला डाल दिया, ताकि उसका नींबू का टेस्ट आ जाए, और अब इसमें मैं ठेसे का इजाफ़ा करूँगा, और ये हमारा सालन दूसरा वाला भी तैयार हो जाएगा। ये गोश्त का सालन ठेसे वाला है, और इसमें हम चखते जाएंगे, जितनी हमें मिर्चें चाहिए होंगी वो लेंगे, जो बच जाएगा तो उसके हम रायता चटनी बना लेंगे। ये मैंने ठेसा उसके अंदर जो कूटा था वो भी इसके अंदर डाल दिया, और इनको मैं भून रहा हूँ। इसमें पहले जो अदरक लहसुन और चीज़ें पड़ी थी वही पड़ी हैं ठेसे में, बाकी चीज़ें हैं। ठेसे में ज़रा अदरक लहसुन ज़्यादा होता है, मिर्ची ज़्यादा होती है, और नमक का आप ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें एक ट्रिक ये है कि जब ये मैंने सालन पकाया, यानी दोनों को मिला के गोश्त पकाया, तो इसमें 1 चम्मच नेचुरल राइस विनेगर डाल दिया है, चाय का चम्मच। याद रखें 1 चाय का चम्मच ही ट्रिक है, उससे आपकी ज़ुबान पे जो टेस्ट लगेगा उसका मज़ा अलग होगा। अब इसके ऊपर मैं, ये ठेसा मेरा तैयार हो गया, गोश्त तैयार हो गया। अब इसके ऊपर मैं धनिया और थोड़ी सी कोई भी ग्रीन सब्ज़ी इसके ऊपर डाल दूँगा, ताकि ये खूबसूरत लगे। ये मेरा ठेसा तैयार ज़बरदस्त हो गया, पक गया। अब इसके ऊपर मैं धनिया और थोड़ी सी कोई भी ग्रीन, आपको जो दिल करे, पुदीना मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुका था, जो इसमें पक गया वो डाल दिया। ज़बरदस्त तैयार हो गया। इसका टेस्ट डिफरेंट होगा इस गोश्त से जो मैंने पहले पकाया था। इससे आलू गोश्त जो है वो शोरबे वाला है, लेकिन गोश्त वही है, उसी के साथ पकाया था। इसकी डिटेल मैं लिख दूँगा इंशाअल्लाह। ये ईद का ज़माना है, बकरे का गोश्त है, ताज़ा है, ज़बरदस्त बना है। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप भी बनाएंगे, और मुझे दुआ में याद रखिएगा।